Good morning, student. Today we will discuss about exercise 2.3. Listen to. First question is given that you have to just check the given relation is function or not. So in first part you see that 2 related to 1, 5 related to 1, 8 related to 1, 11 related to 1, 14 related to 1, 15 related to 1. So this relation is function because every element have a unique image. So it is a function. Domain of this function is 2, 5, 8, 11, 14, 17 and range is 1. Second part is given 2 related to 1, 4 related to 2, 6 related to 3, 8 related to 4 and 10 related to 5, 12 related to 6 and 14 related to 7. The domain of this function is what? First element is domain and second element is range if it is a function. Since every element of domain is related to unique element of codomain, therefore it is a function and domain of this function is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and range is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Third part, first element of this relation is related to more than one element, therefore it is not a function. क्योंकि 1 का रिलेशन 3 से भी है, 1 का रिलेशन 5 से भी है, तो ऐसे कंडीशन में इस टाइप के रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 2 है इसमें करें कि डोमेन और रेंज फाइंड करिए. एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ -6 दी हुई है, तो आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसका जो डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है. तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ गिवन है जिसमें एक्स रियल नंबर होता है, तो हमको पता है कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स या -6 होती है और डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है. अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो वैल्यू एक्स आती है, लेस देन 0 है तो -6 आती है. तो मॉड ऑफ -f(x) दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, -6 और x इसकी वैल्यू आ जाएगी. ऐसे भी कंडीशन में इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा. It can observe that range of f(x) -6 is all real number x except पॉजिटिव रियल नंबर. नेगेटिव नंबर तो होंगे नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे. नहीं सॉरी, सभी रियल नंबर होंगे जिसमें हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर को छोड़ देंगे. तो 0 to -∞ हो जाएगा. जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे कि नंबर लाइन है, ये 0 हो गया और ये -∞ हो गया, तो इसकी जो y की वैल्यू आएगी वो हरदम ये वैल्यू आएगी. तो इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे y बिलोंग्स टू -∞ to 0. इनफाइनाइट के तरफ हरदम ओपन ब्रैकेट होता है. सेकेंड वाले पार्ट में दे रखा है कि f(x) इक्वल टू √9 - x². तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डोमेन फाइंड करने के सारे मेथड चाहे वो किसी तरह के हो मैंने एक्सप्लेन किया था. अगर आप इसको देखोगे तो ये इस फॉर्म का है, √a² - x² के फॉर्म का है. आप वहाँ से देखिएगा इसको और आप बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो. थर्ड पार्ट में f(x) गिवन है और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. तो जस्ट पुट x = 0, x = 7 एंड x = -3, you get the required solution. And fourth part is also very simple. Functions, in this function variable is c, so in place of c you can put 0, 28, -10 and c22 already given the value, so you can solve and find the value of c. It is very easy question. You can see 9c by 15 plus 32 = 212. Fourth part, other parts are very simple, you can do.
and after then whenever you simplify it, you get the value of C at this is 212 at 100. C की वैल्यू जब 100 होगी तो TC की वैल्यू 212 आएगी। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इसका डोमेन रेंज फाइंड करिए। तो रेंज फाइंड करना इसका बिल्कुल आसान है। फंक्शन दिया हुआ है, इसका तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा कन्फर्म है सभी का, क्योंकि सब अलजेब्रिक फंक्शन है। जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं इसके डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू जो है टेबुलर वैल्यू इसकी दे रखा है, दे करके इसको समझाने का प्रयास किया है। आप जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे ये सब वैल्यूज आ रही हैं, तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू रेंज की जो भी रियल वैल्यूज आ रही हैं वो लेस देन 2 है, 2 से छोटी है। तो ये लाई कहाँ करेगा आपका, जैसे ये 2 हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, तो इस साइड में इसकी वैल्यू लाई करेगी। वो भी ये पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग इसको। सेकेंड मेथड अल्टर मेथड भी दिया हुआ है, 3x ग्रेटर देन 0, 2 माइनस 3x ग्रेटर देन, हाँ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे एक्चुअल में रेंज होता क्या है, रेंज इज द वैल्यू ऑफ y, तो y इज गिवन व्हाट 2 माइनस 3x। अगर हम लोग लेट को x कर लेते हैं ग्रेटर देन 0 तो 3x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3x ऑल्सो ग्रेटर देन, ऐसे मत करो आप, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप ऐसे समझ लो इसको। x ग्रेटर देन 0 है तो 3x ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन माइनस 3x जब करोगे आप तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 2 ऐड करोगे तो 2 ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लेते हैं। और f(x) की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 की, चूँकि ऐड किया है आपने तो f(x) की वैल्यू लेस देन 2 आ गई है, और लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटा, तो ये आपका जैसे 2 है, 2 से छोटी वैल्यू इधर लाई करेगी, तो y बिलोंग करेगा आपका माइनस इनफाइनाइट टू 2, और यही आपका रेंज हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट में भी सेम आप कर सकते हो। एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 2 आ रही है तो 2 टू इनफाइनाइट मूव करेगा। इसकी जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट हो जाएगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द वैल्यू ऑफ, अगर y इक्वल टू f(x) कोई फंक्शन है तो वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन एंड द वैल्यू ऑफ y, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। तो f(x) की क्या वैल्यू होगी, किस नहीं कहते हो आप कि आपका रेंज क्या है, आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो। तो वैसे ही किसी फंक्शन का रेंज जो होता है उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का एक आइडिया होता है, एक जनरल आइडिया होता है कि कैसे हम उसकी वैल्यू को फाइंड करें कि वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो इसके बाद आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करिए, अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो इसको हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट डे मैं इसको भी डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।